हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है हमारे स्टेट्स में अलग अलग वो कैसे है। कुछ स्टेट्स में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ स्टेट्स में रेनफॉल आपकी बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो मैप दिया हुआ है उसको देखिएगा। 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब वो हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टेट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब एक्सट्रीम रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। अगर आप इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की देखेंगे, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। या फिर अगर हम वेस्ट की साइड में देखें, जहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश आपको 400 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। फिर 200 टू 200 सेंटीमीटर, मतलब आपकी हैवी रेनफॉल होती है। तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपका जो जो पर्पल से जो ये जो कलर शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट का ये एरिया जो है आपका विंडवर्ड साइड एरिया है, वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। या फिर सेम आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, वहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। फिर आपका 100 टू 200, मतलब मॉडरेट ठीक ठाक रेनफॉल हो जा रही है, आपकी डार्क ब्लू कलर से शो कर रहा है हमारा। फिर उसके बाद उसी तरह से ये गिरते हुए, मतलब कि डाउनफॉल हमें देखने को मिलता ही रहेगा कि 60 टू 100 सेंटीमीटर, फिर 40 टू 60, फिर एकदम बिल्कुल स्कैंटी, बहुत ही कम रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। फिर 0 टू 20, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रही है, बिल्कुल नाम मात्र की हो रही है, हल्की सी। तो अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो जो हमारा नॉर्थ पार्ट है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट है ऊपर का हमारा, साथ ही साथ जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट एरिया है, वहाँ पे देखिए काफ़ी स्कैंटी रेनफॉल है, काफ़ी कम रेनफॉल है, जो कि आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक मैप लेना है और मैप में आपको 2 पॉइंट्स को टिक करना है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो ये है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो रही है। तो वो कोई भी 2 एरियाज़ आप टिक कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने क्वेश्चन दिया है कि कुछ 2 एरियाज़ को आपको टिक करना है, 2 से 3 एरियाज़ मैंने दिए हैं जिसमें 400 सेंटीमीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वो आप वेस्टर्न, आपका जो आपका वेस्टर्न घाट है वो शो आप कर सकते हैं। या फिर आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेघालय है और असम है, आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, इन एरियाज़ को शो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस मैप को करने के अलावा एनसीईआरटी में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जगह जगह पे। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हम उसको भी आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है कि जो राजस्थान में हाउसेस होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, वो इतनी मोटी क्यों होती हैं, थिक क्यों होती हैं, और उनकी जो छत होती है, रूफ्स होती हैं, वो फ्लैट क्यों होती हैं। तो इसका आंसर ये है, मैं आपको समझा रही हूँ। इन राजस्थान द वेदर इज़ टू हॉट, क्योंकि राजस्थान का जो वेदर होता है वो बहुत ही गर्म होता है। एंड लेस रेनफॉल, जैसे कि अभी हमने मैप में भी देखा कि रेनफॉल बहुत ही कम होती है। सम पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड विद डेजर्ट, साथ ही साथ राजस्थान का कुछ पार्ट जो है वो डेजर्ट से, रेगिस्तान से कवर है। द थिक वॉल प्रोटेक्ट द पीपल अगेंस्ट द हीट इन समर, तो वहाँ पे वॉल्स घरों की थिक इसलिए होती है ताकि लोगों को जो गर्मी में जो हीट होती है, जो गर्म जो हीट होती है, उससे गर्मी में वो बच सके, इसीलिए वॉल्स को थिक बनाया जाता है, मोटी दीवारें होती हैं। एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर ड्यू टू द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में आपका रात के टाइम पे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, काफ़ी डाउनफॉल टेम्परेचर में देखने को मिलता है। तो विंटर में लोग अपने आप को ठंड से और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हीट से खुद को बचाने के लिए वॉल्स को थिक बनाते हैं। फ्लैट रूफ्स जो है इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो रूफ, जो छत है, उस पर जो वाटर कलेक्ट होता है तो उसको, मतलब कि कलेक्ट करके, स्टोर करके, कंजर्व करके रखा जा सके, और जब कभी भी ड्रॉट सीजन हो, जब पानी की कमी हो, तो उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि वाई इज़ इट डैट द हाउसेज इन द तेराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैविंग द स्लोपिंग रूफ, कि जो तेराई रीजन आपका जो होता है, या जो गोवा मैंगलोर का एरिया है, वहाँ पे जो घरों की रूफ होती है वो उसमें स्लोप क्यों होता है। इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, बिकॉज दे गेट हैवी रेन ड्यूरिंग दी मानसून, क्योंकि मानसून के टाइम पर आने पर, जब मानसून की एंट्रेंस होती है, तो इन एरियाज़ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो स्लोपिंग, ढलान भरी छतें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो रेन वाटर है वो आसानी से फ्लो करके ग्राउंड में निकलता हुआ चला जाए। थर्ड क्वेश्चन, वाई द हाउसेज इन हसाम आर बिल्ट ऑन द सिल्ट,
तो असम में जो घर होते हैं उनको खम्भों पे, स्टिल्ट मतलब खम्भों पे क्यों बनाया जाता है? बिकॉज द स्टेट रिसीव भी अबंडेंट रेनफॉल, क्योंकि आसाम में जैसे अभी हमने देखा था मैप में भी कि वहाँ पे काफ़ी बारिश 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। तो इसीलिए वहाँ पे खम्भों पे घर इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि पानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है और फ्लड जैसा कोई भी चांस हो रहे हैं कि बाढ़ आ सकती है, तो इन केस ऑफ फ्लड के अगर फ्लड आ जाता है तो क्या होगा, पानी जो है घर के अंदर तक घुस आएगा, अंदर तक चला आएगा। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, हाउसेस को ताकि फ्लडिंग से घरों को बचाया जा सके, इसीलिए उसको ग्राउंड से ऊपर, घरों को ग्राउंड से ऊपर लेवल पे बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो बुक में दिया है, वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिक, कि जो हमारे वर्ल्ड में पूरे जो डेजर्ट्स हैं वो ज़्यादातर वेस्ट साइड में क्यों हैं? मतलब आप कोई भी कॉन्टिनेंट देखिए स्टूडेंट, चाहे वो एशिया कॉन्टिनेंट हो, चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो, आपको ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं, जो रेगिस्तान है, वो वेस्ट साइड में देखने को क्यों मिलते हैं? इन द सब ट्रॉपिक, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, वहाँ पे क्यों देखने को मिलते हैं? इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज द विंड इन द ट्रॉपिक आर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड, क्योंकि जो विंड्स, जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, वो जो हवाएं चलती हैं वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स होती हैं। मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली मतलब ईस्ट साइड से ये विंड्स आती हैं, और ये विंड्स जो होती हैं, हवाएं जो होती हैं, बहुत ही ड्राई, सूखी होती हैं, जब तक ये मतलब कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड तक पहुँचती हैं। तो जब तक ये वेस्ट मार्जिन तक कॉन्टिनेंट के पहुँचती हैं, तब तक ये एकदम सूखी, ड्राई होती हैं, कोई भी इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो इसीलिए ये कोई रेनफॉल नहीं ला पाती हैं। Thus the region become devoid of moisture which causes the dry condition leading to the formation of desert, क्योंकि ऐसी हवाओं में कोई मॉइस्चर नहीं होता है तो रेनफॉल आ नहीं पाती है, इसीलिए ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो डेजर्ट्स का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में मिलता है। नाउ नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइजेस बुक में दी गई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? आंसर होगा मैसनाम। दूसरा, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज, उसे हम लू बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उसका कॉज है। मॉनसून अराइव इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन अर्ली जून। Which one of the following characteristics the old weather season in India? Warm days and cold nights. ये एक्सरसाइज है आपकी। मोस्ट ऑफ द आंसर्स स्टूडेंट्स मेरे नोट्स से आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर मुझे ज़रूरी लगे हैं आई एम गिविंग यू। लाइक नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस द हाइएस्ट जनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? मतलब इंडिया का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे टेम्परेचर में हमेशा बहुत ज़्यादा हाइएस्ट चेंज जो रेंज है देखने को मिलती है, क्यों? द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जहाँ पे डेजर्ट है, उसको एरिया को हम कहते हैं, वो एरिया हमेशा एक्सपीरियंस क्या करता है? हाईएस्ट टेम्परेचर। बिकॉज क्यों? द सैंड गेन एंड लूज हीट वेरी क्विकली, क्योंकि जो सैंड होती है वो बहुत ही जल्दी और तेज़ी से गर्मी को, हीट को ऑब्जर्व भी कर देती है और लूज भी कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया? मतलब हम जब नॉर्थ हम अपने भारत की बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट से वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक आते आते बारिश कम क्यों होने लगती है? द लो प्रेशर एरिया इन इंडिया लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड विच द साउथ वेस्ट मानसून विंड आर अट्रैक्टेड, क्योंकि इंडिया में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या बन रहा है स्टूडेंट? लो प्रेशर कंडीशन बन रही है, और साउथ वेस्ट साइड से मानसून विंड जो है इस लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होकर विंड्स, हवाएं अंदर आती हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग द मॉइस्चर इन द साउथ इंडिया, अपना सारा मॉइस्चर जो है वो साउथ इंडिया में मॉइस्चर को डिपॉजिट करने के बाद, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक द खासी गारो हिल, उसके बाद बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है उससे साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स जाती हैं वो गारो खासी हिल्स जो पहाड़ हैं उससे टकराती हैं और काफ़ी रेनफॉल करवाती हैं। जो पहाड़ों का जो विंडवर्ड स्लोप होता है, विंडवर्ड स्लोप मैंने आपको बताया था, जिस साइड पे बारिश सारी हो रही है उसको विंडवर्ड कहते हैं, तो वहाँ पे सारी बारिश होती है। फिर दीज विंड टर्न वेस्टवर्ड, उसके बाद सारी बारिश
गारो खासी हिल के पहाड़ों पे विंडवर्ड साइड पे गिराने के बाद ये जो विंड्स हैं अपना रुख बदलते हुए वेस्ट साइड की तरफ जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोफ्टी हिमालयास। और हिमालयास के होने की वजह से, इन हिमालयास के होने की वजह से इन विंड्स को क्या मिलता है, एक टर्न मिलता है, रुकावट होती है। दीज विंड कीप ऑन डिपॉजिटिंग रेनफॉल एज दे गो अप द गंगा वैली टूवर्ड द लो प्रेशर एरिया। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्थ साइड में क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, तो सारा का सारा रेनफॉल फिर धीमे धीमे कहाँ गिरता है, गंगा वैली जो आपका नॉर्दर्न प्लेन पे है वहाँ पे। द रेनफॉल डिपॉजिटेड कीप ऑन डिक्रीजिंग, और इसी तरीके से रेनफॉल कम होती रहती है जैसे जैसे विंड जो हवा है आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ होते हुए जाती है। इसीलिए जैसे जैसे विंड आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है तो रेनफॉल में भी पैटर्न में गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव द विंटर रेनफॉल विंड। ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है कि जो तमिलनाडु कोस्ट है हमारा, वो जाड़े के टाइम में, विंटर के टाइम पे रेनफॉल विंटर रेनफॉल क्यों रिसीव करता है, ये मैंने डिस्कस भी किया है वीडियो में। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि तमिलनाडु कोस्ट जो है वो काफ़ी बारिश रिसीव करता है। कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से ये रिसीव करता है। और क्योंकि ये जो विंड्स होती हैं ये लैंड से सी की तरफ चल रही हैं, ठीक है, दे विच ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, मतलब लैंड से सी की तरफ जा रही हैं। दे डू नॉट कॉज एनी रेन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इन हवाओं में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता है तो ये कोई भी तरीके का रेनफॉल नॉर्दर्न पार्ट में नहीं करा पाती है। लेकिन जब ये विंड्स जो है बे ऑफ बंगाल से निकलती हुई जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड, तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, पानी है, तो ये वहाँ से मॉइस्चर उठाती हैं और यही मॉइस्चर जो है पानी का रूप लेता है, रेनफॉल का रूप लेता है और तमिलनाडु के कोस्ट पे रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेल्टिक रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। ये क्वेश्चन भी बुक में है आपकी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है जो हमारा वहाँ पे ज़्यादातर साइक्लोन्स आपके होते हैं, स्ट्रक मतलब होते हैं, ऐसा क्यों है। द डेल्टा रीजन्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, जो ईस्ट साइड में हमारे जो डेल्टिक रीजन है उस पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, क्यों। एज द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि अब क्या है, अब जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पहले हमारा लो प्रेशर बन रहा था, अब लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये विंटर सीजन आ गया है, आपका ये विंटर सीजन की बात की जा रही है, तो बे ऑफ बंगाल पे क्या है, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर आपकी मैंने बताया है हमेशा विंड्स मूव करती हैं। नाउ दिस शिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, यही कारण है जिसकी वजह से साइक्लोनिक डिप्रेशंस आते हैं विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी में ये साइक्लोन्स होते हैं। और बे ऑफ बंगाल में जब लो प्रेशर कंडीशन होती है तो ईस्टर्न कोस्ट पे जब ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जब आपकी विंड्स रन करती हैं तो ईस्टर्न कोस्ट पे जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और साथ ही साथ दीज देन क्रॉसेस द ईस्टर्न कोस्ट, और जैसे ही ये ईस्टर्न कोस्ट से क्रॉस करती हैं काफ़ी हैवी रेनफॉल कराती हैं और हैवी रेनफॉल के साथ साथ प्रॉपर्टी लाइफ का काफ़ी डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट आर ड्रॉट प्रोन एरिया। ये भी बुक का ही आपका क्वेश्चन है कि जो राजस्थान है, गुजरात है और वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये साइड कौन सा है, विंडवर्ड साइड। क्यों, क्योंकि इस साइड में आपकी रेनफॉल हो रही है और जिस साइड पे बारिश मतलब नहीं हो रही है वो कौन सा है, लीवर्ड साइड। तो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड ड्रॉट प्रोन मतलब सूखा क्यों होता है। आंसर, द मॉइस्चर लेडन विंड साउथ वेस्ट मानसून, जो हवाएं आपकी जिसमें मॉइस्चर होता है जो कि आपके साउथ वेस्ट मानसून विंड होती हैं, कॉजेज द हैवी रेन ऑन द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो जब साउथ वेस्ट विंड आपकी एंटर करती हैं और वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो सारी बारिश तो वो विंडवर्ड स्लोप पे करा देती हैं, इसीलिए जो लीवर्ड साइड होता है वहाँ पे रेनफॉल नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो एरिया क्या होता है, ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। और साथ ही साथ आपका जो राजस्थान का एरिया है वो भी आपका रेन शैडो एरिया में फॉलो करता, आपका लाई करता है, मतलब वहाँ पे रेन के आपका नहीं होती है और वो डेजर्ट एरिया में भी आता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून। देखिए हमने दो पढ़ा है आपका, एक साउथ वेस्ट मानसून जिसकी वजह से मानसून एंटर करता है साउथ वेस्ट विंड की वजह से, और नॉर्थ ईस्ट विंड जिसकी वजह से मानसून वापस जाता है, रिट्रीट करता है। आंसर, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून में सबसे पहला पॉइंट, दे ब्लो इन समर, ये समर में होता है जून से सितंबर तक।
नॉर्थ ईस्ट मानसून, दे ब्लो इन विंटर, ये जाड़े में विंटर में होता है, दिसंबर टू फरवरी। साउथ वेस्ट मानसून में कंडीशन क्या होगी, सी में क्या कंडीशन होगी, हाई प्रेशर बन रहा होगा और लैंड पे ज़मीन पे लो प्रेशर बन रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पर लैंड पे कैसी कंडीशन होगी, हाई प्रेशर, और लो प्रेशर कहाँ होगा, समुद्र में होगा, सी में होगा। नाउ दे आर मॉइस्चर बियरिंग विंड, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसमें जो विंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मॉइस्चर, उनमें काफ़ी मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, विंड्स कैसी होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, तो दीज आर ड्राई एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी लैंड। सॉरी, हियर आई हैव नॉट रिटन, राइट इट एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड, क्योंकि ये लैंड से चलती हैं इसीलिए इनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, ये ड्राई होती हैं। साउथ वेस्ट मानसून, इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, मैंने आपको ये डिस्कस भी किया है। पहली ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी ब्रांच है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जिसकी वजह से इंडिया में बल्क ऑफ काफ़ी भारी रेनफॉल होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो विंड्स हैं जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती हुई जाती हैं, निकलती हैं, तो वो बे ऑफ बंगाल से काफ़ी मॉइस्चर पिक करती हैं और गिव लॉट ऑफ रेनफॉल, काफ़ी रेनफॉल होती है तमिलनाडु कोस्ट पे, कोरोमंडल कोस्ट जो है आपका तमिलनाडु में ही है, वहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होती है। साउथ वेस्ट मानसून में कंडीशन होगी तो कैसे आपकी कौन सी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी, लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, लो प्रेशर कंडीशन होगी, हाई ह्यूमिडिटी मतलब हमको काफ़ी गर्म लगेगा, और नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होगा, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी, हाई आपका क्या होगा, प्रेशर हाई होगा और लो ह्यूमिडिटी होगी। तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द नोट्स विच आई हैव कवर्ड। And secondly, you have to complete your exercises in the book, you have to paste the map in your copy and do the respective questions in your copy also. Thank you.